सत्यमेव जयते, कि सत्य की जीत होती। इसको वध कहते हैं और एक को हत्या कहते हैं। तो उसके बीच में डिफरेंस क्या है? क्या जब क्वेश्चन पेपर पब्लिक में एग्जाम से पहले आ जाए तो उसी को पेपर लीक कहते हैं? ये काम नहीं हुआ है। बिना सम्राट चौधरी के आदेश के ये चीजें कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि बीपीएससी के अधिकारी तो परसों शाम तक जो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ हुआ। ये सब ड्रामा, ये सब झूठ है, ये सब दुस्वप्न है, ये सब असंभव है। आपने हमें बताया था कि बड़ा खेल हुआ है। क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाता है और कई बार जो है, चूंकि इस बार जो है आज से नहीं कि बीपीएससी इसको नहीं जानती है। आज जो नए मुख्यमंत्री बने हैं माननीय जो है सम्राट चौधरी जी, निश्चित रूप से उन तक ये बात पहुंची और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। तो सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अब परीक्षा कब होगी बीपीएससी एईडी, और उसके लोग अलग अलग जगह पर बैठे हैं सॉल्व करने के लिए। पता चला कि पटना में सॉल्वर बैठे हुए थे। मैं तो नहीं पहचानता, कोई आके कागज देके क्या होगा। जब तक बड़ी मछलियां पकड़ी नहीं जाएंगी तो क्या भरोसा दोबारा फिर न पेपर आउट। ये टिकट लिखा था कि 71वीं बीपीएससी ने भी मित्र ने तालमेल किया, लेकिन उसके बावजूद इसको हटाया नहीं गया। ये बिहार की समस्या नहीं, पूरे भारत की समस्या है। ऐसा ही अभी पड़ोसी राज्य यूपी में भी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, देर होती है लेकिन अगर आपकी बात में दम होता है, अगर आपकी बात में सच्चाई होती है तो न्याय मिलकर रहता है। आपने देखा कि आखिरकार बीपीएससी को अभ्यर्थियों की बात सुनना पड़ा, बीपीएससी को अभ्यर्थियों की बात माननी पड़ी और आपने देखा कि बीते दिन बीपीएससी ने बड़ा प्रेस रिलीज जारी किया और बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा को रद्द कर दिया, यानी कि अभ्यर्थियों की बड़ी जीत हुई है। लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सब जानना चाह रहे हैं, तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। और एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमांशु सर हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सबसे पहले तो गुरुजी आपको खूब बधाई, खूब मुबारकबाद। आपने जो कहा वही हुआ। आपने हमें बताया था कि बड़ा खेल हुआ है और आपने देखा कि आखिरकार बीपीएससी को भी सुनना पड़ा। वही बीपीएससी जो लगातार कह रहा था झूठ है, भ्रामक है, लेकिन आखिरकार सुनना पड़ा। बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा रद्द हो गई है। क्या कहिएगा? देखिए सबरीन जी, चूंकि हम लोग 70वीं बीपीएससी में काफ़ी जो है आपने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था और आपने हमारे उस कष्ट और आंसू को भी देखा हुआ है बहुत करीब से, क्योंकि उसमें आप एक एक मुद्दे को जो है, सारी मुद्दों को आपने मुझे देखा कि शायद पहले आपको लाठी खाते भी देखा है। आपने सब कुछ देखा है और उसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे थे। तो मैंने एक बार कहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस मानसिक अवस्था में नहीं है कि निर्णय ले सके, वरना 70वीं बीपीएससी का हम लोग का प्रोटेस्ट जो है 100 दिन नहीं चलता, एक दिन में ही निर्णय हो गया होता। आज जो नए मुख्यमंत्री बने हैं माननीय जो है सम्राट चौधरी जी, निश्चित रूप से उन तक ये बात पहुंची और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, वरना बीपीएससी तुरंत निर्णय नहीं लेती। क्योंकि बीपीएससी ने परसों शाम तक या परसों सुबह तक जो है अपने नोटिस में कहा कि ये सब भ्रामक है, ये सब झूठ है, ये सब दुस्वप्न है, ये सब असंभव है। और जो है शाम तक आते आते, तो इसीलिए मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि मेरा लास्ट वीडियो होगा, और दोपहर के क्या शाम तक आते आते जो है बीपीएससी ने निर्णय लिया कि सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं, दोनों एग्जाम क्या हो गए। तो इसलिए जो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अगर आदमी कोई प्रयास करे, देखिए हम लोग का जो भारत है, तो उस भारत में जो हम लोग का आदर्श ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, कि सत्य की जीत होती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आखिर सत्य की जीत हुई और ये बहुत सारे छात्रों, बहुत सारे वो लोग गार्जियन जिनके बच्चे जो है ईमानदारी से तैयारी करते हैं, उनकी जीत है। तो इस तरह का होते रहना चाहिए और भविष्य में अब इस तरह का पेपर में किसी भी प्रकार का लीक न हो, उसके लिए सरकार और यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम रोकेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम भी समझने की कोशिश करेंगे गुरुजी आपसे। आपने कहा लीक ना हो, तो पेपर लीक कहाँ हुआ है? पेपर लीक का सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि जब आप लॉ को पढ़ेंगी तो उसमें डिफाइन किया था कि क्राइम किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है शब्द जो है कि मर्डर, और एक होता है कल्पेबल होमिसाइड, इसको वध कहते हैं और एक को हत्या कहते हैं। तो उसके बीच में डिफरेंस क्या है? तो ये तकनीकी पक्ष है और फिर उस तकनीकी पक्ष को जो है लॉयर अपनी बातों को कहते हैं और जज साहब सुनते हैं, तब मालूम चलता है और फिर सजा दी जाती है। उसी तरह पेपर लीक किसको कहते हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। क्या जब क्वेश्चन पेपर पब्लिक में एग्जाम से पहले आ जाए तो उसी को पेपर लीक कहते हैं? ये काम नहीं हुआ है। हुआ क्या है, जिसको ईओयू ने जो है पेपर के माध्यम से सारे जो है मीडिया चैनलों में ये बात आई कि 2 घंटे में ही सारा खेल हो जाता था।
2 घंटे में सारा खेल हो यानी जाता है। जब एग्जाम शुरू होता था हाँ, हाँ। उस समय एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि जो बायोमेट्रिक लेने वाले कर्मचारी थे, क्योंकि क्या होता है कि कई बार स्कूल भी शामिल होते हैं और कई बार ये कर्मचारी भी ये सामने आने लगा कि शामिल हैं, तो जब एग्ज़ाम शुरू हो गया तो एग्ज़ाम शुरू होते ही जो है फ़ोटो खींच लिया गया क्वेश्चन पेपर का। वो जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो उनका अपना है उनमें भेज दिया गया और उसके लोग अलग अलग जगह पर बैठे हैं सॉल्व करने के लिए। पता चला कि पटना में सॉल्वर बैठे हुए थे, उनके पास पहुंचा क्योंकि विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है। और उनकी पूरी टीम ने उसको क्या किया कि आधे घंटे 1 घंटे में पूरा सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद उसका पूरा आंसर बना के और तुरंत चिट बना के जो है फिर वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से सारे के सारे लोगों के पास पहुंचा दिया गया और बायोमेट्रिक के लोगों ने इस आंसर को उसी 2 घंटे के अंदर जो है वो उनके पास पहुंचा दिया और खेल कंप्लीट। यानी कि जो खेल हुआ है वो आपको गुरुजी ने समझा दिया है कि कैसे 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 चीजें हुई बिल्कुल। हैं। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाता है और कई बार जो है, चूंकि इस बार जो है ऐसे नहीं कि बीपीएससी इसको नहीं जानती है, एग्जाम शुरू होने से पहले की बीपीएससी ने एक लेटर जारी किया था कि ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि इसके पेपर जो है 30 लाख 35 लाख में ऐसे। और मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है, कोई बच्चा एक नीचे कागज भी देके गया था कि सर इतने इतने सारे जिलों की हमें सूचना है। मैं तो नहीं पहचानता, कोई आके कागज देके गया होगा। तो बाकायदे स्कूल का नाम, बाकायदे जो है शहर का नाम, इस तरह की चीजें चारों ओर रूमर में आ रही थी। अब शुरू में तो लगा कि सबको ये रूमर ही है और बीपीएससी ने भी कहा कि ये रूमर है, भ्रामक है, तो हम लोग भी माने कि भ्रामक है। हाँ। लेकिन जब चीजें सामने आने लगी तो मालूम चला कि कुछ भी रूमर नहीं था, सब सच्चाई थी और जिसके कारण बीपीएससी के अधिकारियों को अंत में झुकना पड़ा। बीपीएससी को झुकना पड़ा है, लेकिन आप लाइव में थे सर और लगातार हमने भी आपका लाइव सुनती रहती हूँ और अभी भी मैं आपका लाइव सुन रही थी। आपने एक बात वहां पर कही कि हमने सम्राट चौधरी को इन्फॉर्मेशन भेज दिया था। आपने भेज दिया था? जी, हमारे पास नंबर भी है। हाँ। तो उनके पास जो है वो व्हाट्सएप नंबर है हाँ। और वो सम्राट चौधरी जी का ही नंबर है, ठीक उनके है। साथ पीए का नंबर है। मेरे पास कहीं से वो नंबर दिल्ली से आया था। ठीक है। तो चूंकि हम लोग का ग्रुप है बहुत सारे छात्रों का, शिक्षा सत्याग्रह के नाम से, तो उसमें एक लड़के ने भेजा था कि सर देखिए अगर हो सकता है कुछ। तो हमने कहा कि यार भेज देते हैं, क्या दिक्कत है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो पता नहीं किसका। बीपीएससी एईडीओ को लेकर एईडीओ को लेके। अच्छा। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन किया, 24 घंटे का टाइमर लगा, फिर वो डिलीट हो जाता है। नंबर है मेरे पास, मैं आपको पर्सनल दे दूंगा। हाँ। ठीक है। नहीं, हमारे पास भी हाँ, है। तो वो नंबर मैंने सेंड कर दिया था 26 तारीख को। 26 तारीख को ही सेंड किया था। आज 2 तारीख आज है 2 तारीख और 1 तारीख को। और 1 तारीख को, ये नहीं, कल आज- जो है, तो 26 तारीख को मैंने भेज दिया था। ठीक है। क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो इस इन्वेस्टिगेशन अपना चलता रहा। फिर जो है संडे वनडे आया और फिर जो है सारी चीज़ें आगे बढ़ी, तो फाइनल जो है डिसीजन, क्योंकि देखिए बिना सम्राट चौधरी के आदेश के ये चीज़ें कैंसिल नहीं हो सकती। क्योंकि बीपीएससी के अधिकारी तो परसों शाम तक जो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि 32 बच्चों को डिबार करने की प्रक्रिया शुरू की। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी उन्होंने एफआईआर सब और किया। बाकी उन्होंने जो उस पर कोई ये नहीं बोला कि पेपर कैंसिल हो, कहा कि हमारे पास कोई प्रमाण। तो स्वाभाविक है कि जब बच्चों के पास जो है फ़ोन नहीं है, बच्चे जो है कभी भी जाएंगे तो वो परीक्षा देंगे तैयारी से जाते हैं कि वो ये सोच के जाते हैं कि पेपर लीक होगा, हम उसके लिए तैयार होकर जाए। तो बच्चों के पास तो कभी भी आपको सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन आखिर ईओयू को गठन कैसे हो गया, एसआईटी का गठन कैसे हो गया, और उन्होंने तो सारी बात कहने लगी। इधर भी तुम्हें देखा कि 1-2 दिन में पेपर में छपना बंद हो गया था, वरना कुछ न्यूज़पेपर इसको एक एक इन्फॉर्मेशन को छाप रहे थे। बिल्कुल। और कुछ जो है बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने पहले ही दिन ही पूरा लेटर छाप दिया था, जी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेटर जो है एनटीए वाला था। और सबसे इंपॉर्टेंट लेटर जो है 9 जनवरी 2026 का बीपीएससी का लेटर, जो उसने साई एजुकेटर को लिखा था कि 71वीं बीपीएससी ने भी में तुमने घाल मेल किया है, लेकिन उसके बावजूद इसको हटाया नहीं गया। तो अगर देखा जाए तो वास्तव में 71वीं बीपीएससी में भी घाल मेल हुआ है, इसका भी कायदे से जो है जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसके तार जो हैं वो बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए तो नहीं है? देखिए, इतनी बड़ी घटना के तार छोटे लोगों से संभव तो नहीं। अगर कोई घटना बड़ी है तो बड़े लोगों के द्वारा ही की जाती है, और ये एक संगठित और एक बहुत बड़ा अपराध है। चूंकि आप जो है पत्रकारिता क्षेत्र में काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं, तो माननीय नीतीश कुमार जी को, चूंकि मैं पहले से देख रहा हूं उनको, वो जब बिहार में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने 3 ही ध्येय वाक्य रखे थे। ट्रिपल सी, जी। जिसमें जो है क्राइम की बात की। मुख्यमंत्री नए हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी इसको यही कहा दोहराया कि है भाई जो है क्राइम और जो है करप्शन tolerance। और उसके 0 टॉलरेंस। हम लोग जब सचिवालय में काम करते थे तो हर 15 दिन पे एक मीटिंग होती थी और देखे जाते थे कि कितने केस जो है कंप्लीट हुए और किस पे जो है काउंटर एफिडेविट गया कि नहीं है। ये हर 15 दिन पे चेक होता था और 1 महीने पे उसके सचिव और बाकी जो है मुख्यमंत्री बैठ के भी देखते थे जो है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चूंकि बाद में वो सारी चीज़ें बदल गई और अब जब नए मुख्यमंत्री बने हैं, चूंकि यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं, ऊर्जा
और इन पे जो है थोड़ा सा क्या जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था को लाइन पे लाने के लिए प्रयास तो करेंगे ही। यानी कि सब कुछ टाइट कर देंगे। यानी अगर ऐसा हो जाए तो बिहार के लिए बहुत अच्छा है। बिहार के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गुरुजी अब तो सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अब परीक्षा कब होगी बीपीएससी एईडीओ की? देखिए, ऑलरेडी बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम पाइपलाइन में हैं, तो अब 11 लाख जो अब तक की बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली है, उसके लिए कम से कम 3 महीने का टाइम तो चाहिए होगा प्रिपरेशन का। 3 महीने का समय चाहिए? मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि उनको सेंटर भी चाहिए, और सेंटर सिर्फ जो है एक नहीं, उनको 6 दिन के लिए सेंटर चाहिए, क्योंकि 2-2 दिन पेपर होने वाला है। प्लस इसके साथ साथ क्या है कि अभी जो नई प्रणाली आई है जिसमें 5 ऑप्शंस की बात कही गई, शायद वो प्रणाली भी इसमें लागू होगी। और इसके अलावा जो है क्वेश्चंस बनाने हैं, नए प्रकार के प्रश्न, अच्छे प्रश्न बनाने हैं, उसमें टाइम लगेगा। 3 महीना ज्यादा नहीं है? 3 महीना इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी जो है इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ है। जब तक बड़ी मछलियां पकड़ी नहीं जाएंगी तो क्या भरोसा दोबारा फिर न पेपर आउट हो, तो उसमें भी तो कुछ दिन टाइम लगेगा ही। उसके बाद ही तो प्रक्रिया, ऐसा तो नहीं कि कल से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एक बार वो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए और उसके बाद ये हमारी जैसे परीक्षा की प्रणाली शुरू होगी, तब मुझे लगता है कि 3 महीने में चीज़ें हो पाएंगी। यानी कि अभ्यर्थियों को समय मिलेगा तैयारी के देखिए, लिए? 3 महीने का समय तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अगर आप वास्तविक पढ़ना चाहें। क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर अब आने शुरू हो गए हैं, वो वन लाइनर से रट के नहीं होते, वो सारे के सारे असर्शन, रिवीजन और मिलाने वाले क्वेश्चन हैं, और वो जो है 100 में 50-50 पूछे गए हैं। इसलिए अब तैयारी का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि उसके लिए 3 महीने जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं, 3 महीने कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। लेकिन एक और अंतिम सवाल होगा मेरा आपसे, क्यों ऐसा होता है अपने बिहार में ही ऐसा क्यों होता है कि जब परीक्षा ले ली जाती है तो हंगामा होना भी बिल्कुल लाजिम हो जाता है? देखिए, ये कब ये जो सिस्टम है ये कब सुधरेगा, कब होगा? देखिए, ये बिहार की समस्या नहीं है, पूरे भारत की समस्या है। ऐसा ही अभी पड़ोसी राज्य यूपी में भी, झारखंड की तो हालत और भी खराब है कि अभी एग्जामिनेशन वहाँ पे हुआ और एग्जामिनेशन के बाद मालूम चला कि 75 क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर गलत दिए। इसके अलावा जो है नीट का परीक्षा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, कुछ दिन पहले जो है यूजीसी का परीक्षा। तो ऐसा ये समस्या सिर्फ यहाँ नहीं है, क्योंकि भारत में जो है युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और सबकी पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी है। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें बहुत कॉमन है कि चोरी होगा ही। अब सरकार कितना जो है फुल प्रूफ व्यवस्था करती है कि उसको रोक पाए। तो ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, ये पूरी शिक्षा जगत की समस्या है। तो ये समस्या जब तक, एक होता है ना, जैसे भारत ने कहा कि आतंकवाद जो है एक भारत की समस्या नहीं, वैश्विक समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग एक जो है वैश्विक समस्या है, वैसे ही परीक्षा आउट पूरे भारत की एक समस्या है। तो जब तक सारे लोग मिल के काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यूपी में पेपर आउट हुआ, नीट का पेपर आउट हुआ, झारखंड पे पेपर आउट होता और बिहार से तार जुड़ने लगते हैं, यूपी से तार जुड़ने लगते हैं। तो इसलिए सब लोग इसमें शामिल हैं। तो जब तक इस पे प्रहार नहीं किया जाएगा, जब तक उसके जड़ पे प्रहार नहीं करेंगे, तो तना पे प्रहार करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रमांशु सर ने। देखिए, सब कुछ बता दिया है कि खेल कहाँ कहाँ पर हुआ था, और हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि अब परीक्षा कब होगी, तो इसका भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो झटपट कर लीजिए। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।